हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे कि कैसे क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं और किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर पाते हैं। इस चीज़ की कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को होती है, तो आज की वीडियो इसी पर रहेगी। तो आइए हम समझते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या देखना है। देखिए, सबसे पहले ये सीखना है हमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको देखना क्या है। आप लोगों ने जो लोग क्लास 8 तक पढ़े होंगे, ये चीज़ें 9, 10, 11 जो भी बेसिक पढ़ रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी आप देखे होगे कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आप देखो जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट को प्लॉट करना होता था, नंबर लाइन पे पॉइंट को प्लॉट करा होगा आपने, ठीक। जब आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा तो उसका जो सोल्यूशन होता था, एक यूनिक सोल्यूशन, उसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। लेट्स से अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 है तो आप क्या करते थे, ये 2 पर आकर रिप्रेजेंट करते थे कि ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, ठीक। तो अगर हमको किसी एक पॉइंट को किसी एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए नंबर लाइन वेल एंड गुड है, ठीक। लेकिन सपोज दैट इसी तरीके से हमें इसकी एग्जैक्ट लाइन पे लोकेट करने के लिए नंबर लाइन बेस्ट है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या सीखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखने वाले हैं कि किसी प्लेन में हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकें या प्लॉट कर सकें, ठीक। तो प्लेन की जब बात आती है तो देखिए वहां फिर एक डायमेंशन नहीं होता है, वहां 2 डायमेंशंस फिर आ जाते हैं। सपोज दैट ये व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये भी एक क्या है, प्लेन है। सपोज दैट किसी पॉइंट की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास सिर्फ नंबर लाइन होती तो क्या प्रॉब्लम हमको आती, और क्यों हम फिर इस नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट करके हम वापस से कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाते हैं, ठीक। सपोज दैट इस 2 पॉइंट के पास ही अलग अलग ये पॉइंट होते, लेट्स से इनका नाम दे देता हूं मैं P, Q, R। अगर हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हम नंबर लाइन से बोलेंगे कि नंबर लाइन पे 2 यूनिट पे है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन नंबर लाइन पे 2 यूनिट पर P पॉइंट भी, Q पॉइंट भी, R पॉइंट भी है, ठीक। हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या दिक्कत थी, अगर लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है या उसकी लोकेशन बतानी है तो वहां तो दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम प्लेन पर आते हैं तो प्लेन पे हम सिर्फ एक वेरिएबल को ही एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर एक डायमेंशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें वहां एटलीस्ट 2 एक्सेसेस चाहिए होती हैं। इसीलिए फिर हम नंबर लाइन को ना चूज करके क्या चूज करते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम में चूज करते हैं। अब कार्टेशियन सिस्टम में हमारा क्या रहता है, कार्टेशियन सिस्टम में हमारा देखिए पहले तो 2 एक्सेसेस रहती हैं। एक रहती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक। हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस x डैश x o, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सेस। द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, horizontal axis is called x axis, ठीक। अभी देखिए हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे थे कैसे उसका सोल्यूशन यहाँ निकाल सकते हैं कि प्लेन पे किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से हम कर पाएंगे। फिर हमारे पास एक एक्सेस और होती है, वर्टिकल एक्सेस, जिसका नाम दे दिया y डैश। एक्स एक्सेस का नाम क्या दिया हमने, x dash, that is our horizontal axis, is called x axis। y axis क्या है, the vertical axis। जो vertical axis है इसको ही हमने क्या बोला, the vertical axis is called y axis, that is y dash। देखिए x axis को हम लोग और भी क्या जानते हैं, x axis को हम एक्सेस ऑफ एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एब्सिसा, ठीक। और y एक्सेस को हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ ऑर्डिनेट। क्या बोला मैंने, इसको बोला एक्सेस ऑफ एब्सिसा, और यहां पर मैंने इसको क्या बोला, एक्सेस ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक। अब देखिए बेसिक कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन सिस्टम है, उस कार्टेशियन प्लेन है, उसके बारे में हम देख रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स उसमें यूज हो रहे हैं। तो हमने देखा एक एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस हमारी वाई एक्सिस।
अब देखिए ये दोनों ही एक्सेसेस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पर। किस पे कर रही हैं? 90 डिग्री पे कर रही हैं। जिस पॉइंट पे ये एक्सेसेस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x axis and y axis is called origin। ठीक, अब हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करी? डिफाइन करी। ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन की, ये हमारे एक्चुअली इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हमारी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, हमारी वर्टिकल एक्सेस होती है, और हमारा एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, जहां पर ये दोनों एक्सेसेस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब हमने बेसिक्स थोड़ा समझा तो हम प्रीवियस उसी सिचुएशन में जाते हैं जहां से हमको ज़रूरत पड़ी किसकी? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन की। जी हाँ, ये जो हमारा प्लेन है, जो हमारी वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, अब इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ही क्यों बोला? क्योंकि इसमें आपकी जो दोनों एक्सेस होती हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, ऑल्दो जब आप थोड़े हायर क्लास में जाओगे 11th में, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ ऐसे भी एक्सेसेस हो सकती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो। लेकिन आगे जब भी हम कुछ यूज़ कर रहे होंगे वर्ड, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन की जब हम कार्टेशियन प्लेन यूज़ कर रहे होंगे तो आपको क्या समझना है? हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन की ही बात कर रहे हैं। अब देखो वही सिचुएशन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। 2 यूनिट पे P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट है। उस समय हमारे पास सिर्फ एक नंबर लाइन हुआ करती थी जहाँ से हमको दिक्कत होती थी एग्जैक्ट पॉइंट बताने का। अब देखो क्या कह सकते हैं? 2 यूनिट पे है इधर, लेकिन ये पार्टिकुलर एक लेंथ मूव कर रहे हैं हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखिए इस पॉइंट की अब एक यूनिक लोकेशन होगी कुछ, कि हमने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करी और कुछ डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करी, तब जाके हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक, सिमिलरली अगर क्यू पॉइंट पे पहुंचना है तो हम कुछ लेंथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, कुछ लेंथ हम पर्टिकुलर लेंथ हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, तो फिर वहां पर हम क्या कर पाएंगे? हम क्यू पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अब हमने इस पॉइंट की लोकेशन को एक फिक्स लोकेशन दे दी। ठीक, कैसे दे दिया देखते हैं इसको। अब इन पॉइंट्स को लिखते कैसे हैं तो ये हम थोड़ा आप सीखेंगे इसमें, और इसी के साथ हम बेसिक टर्म्स कुछ और भी हैं वो साथ में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ कि जितने भी पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं उनकी जो लोकेशन बताते हैं तो उसको हम हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ऑरिजिन हमारा क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। सपोज दैट कि इस तरह से मैंने कोई पॉइंट लिखा, एक पॉइंट है P, अब इसका एक यूनिक एड्रेस होगा इस कार्टेशियन प्लेन पे। क्या यूनिक एड्रेस होगा? इसका यूनिक एड्रेस हम सपोज करते हैं x, y लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? x, y। अब देखिए यहीं से समझना है कि किस तरह से हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे। अब इस x, y का मतलब क्या है? इस x, y का मतलब है कि हमने इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए x एक्सिस के अलोंग x यूनिट लेंथ मूव करी। x एक्सिस के अलोंग x यूनिट लेंथ मूव करी, और हमने y इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए y एक्सिस के अलोंग हमने y यूनिट लेंथ मूव करी। कितनी यूनिट लेंथ मूव करी? y यूनिट लेंथ मूव करी। इसलिए इस पॉइंट का जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा वो क्या लिखा? x, y। ठीक, जो एड्रेस लिखते हैं हम उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो हमने कोऑर्डिनेट क्या लिखा? x, y। अब ये जो कोऑर्डिनेट हमने लिखा हुआ है पॉइंट P का, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि इस कार्टेशियन प्लेन में P पॉइंट की जो लोकेशन है वो x, y के फॉर्म में जो लिखी जा रही है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो लिखी जा रही है, वही क्या है? हमारी ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखिए कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला कि x कोऑर्डिनेट,
ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ मूव करी वो लेंथ ही हमारा क्या कहलाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट। अभी हम साइन कन्वेंशन भी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट को किस साइन से लेना है। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आया। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम अब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और एक टर्म आता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर्ड पेयर में या फिर कह सकते हैं इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ मूव करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ठीक, तो होपफुली ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और समझ लेते हैं। आप देखे होंगे ये एक्सिस नहीं थी तो यहां पर क्या था? एक प्लेन था। ठीक, जैसे ही हमने ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करी तो इन एक्सिस ने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक, तो ये 4 जो पार्ट्स हैं ये क्या है? क्वाड्रेंट। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा हम कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं इन क्वाड्रेंट को? इसके लिए बहुत ही बेसिकली एक चीज समझनी हमको, छोटी सी साइन कन्वेंशन। क्या समझना है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझना। साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए, नंबर लाइन में तो साइन कन्वेंशन आपको पता था कि नंबर लाइन पे जो पॉइंट होता था बीच का ऑरिजिन, उसके राइट हैंड साइड की सारी लेंथ जो आप लेते थे वो पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड की सारी लेंथ लेते थे वो कैसे लेते थे? नेगेटिव लेते थे। सेम साइन कन्वेंशन आपका यहां भी है। सेम साइन कन्वेंशन आपका यहां भी है। मींस एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे जो भी लेंथ आप लोगे, ठीक, वो सारी कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। मींस ये सारे नंबर्स जो आप रिप्रेजेंट करोगे सारे कैसे करोगे? पॉजिटिव करोगे। ये राइट साइड में क्या रहोगे? पॉजिटिव। राइट साइड में। ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन मतलब कि हमने अपने अकॉर्डिंग एक कॉमन सिस्टम देने के लिए चीजें बनाई ताकि वो कॉमन सिस्टम वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, तो यहां जो हम लेते हैं पॉइंट्स उनको साइन हम अलॉट करते हैं नेगेटिव। ठीक, तो इधर क्या ले रहे हैं हम? नेगेटिव ले रहे हैं। किधर? लेफ्ट साइड में। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है, बता रहा हूं, समझ में आएंगी चीजें बहुत अच्छे से फिर। ठीक, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नंबर लाइन में देखा गया रहा होगा आज तक। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस है हमारी, इसमें भी साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं? जब भी हम अप साइड जाते हैं, अप, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस है, तो यहां अप साइड में जो लेंथ लेते हैं वो कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ठीक, और डाउन में जो जाते हैं वो कैसे लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं। किधर? डाउन की तरफ। तो ये बेसिकली क्या था? ये बस एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन था। ये साइन कन्वेंशन क्यों किया हमने? ताकि हम बहुत ही इजीली जो भी अलग अलग क्वाड्रेंट अभी हमने नेम दिए हुए हैं उनमें जो हम पॉइंट लोकेट करेंगे उनमें डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, जिससे हम किसी भी पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन बता सकें। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन आपको एज इट इज समझ लेना है। ये हमने खुद मीन्स जो भी पूरा मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस तरह से डेवलप किया ताकि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन को सीखने की जर्नी में,
वैसे वैसे चीज़ें हमको और इन्फॉर्मेटिव मिलती जा रही हैं। देखिए अभी तक हमने क्या बोला था, इसको वाई एक्सिस बोला था जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमने एक्स एक्सिस बोला था। अब देखो लेकिन इसमें भी डिफ्रेंशिएट हो गया। अब जो राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस का पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो अप साइड में वाई एक्सिस है उसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो डाउन साइड में वाई एक्सिस उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली हमको, थोड़ा सा समझेंगे। हम एक कॉमन पॉइंट प्लॉट करेंगे ताकि हम समझ सके अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डिफरेंशिएट हमने किया। सपोज दैट हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, ठीक बहुत आसान है। इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ लेंथ मूव करनी पड़ेगी, और किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। कितनी यूनिट मूव करी, 2 यूनिट लेंथ मूव करी। तो इस P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इस पूरे कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, जितनी लेंथ हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करी, कितनी मूव करी, 2 यूनिट मूव करी। अब इस पॉइंट पे आने के बाद तो हम P पॉइंट पे पहुंच नहीं चुके हैं, अभी हमें P पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट लेंथ हमको y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करनी पड़ेगी। तो हम 2 यूनिट लेंथ किधर मूव कर देते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर लेते हैं। ठीक, 2 यूनिट लेंथ ही मूव किया y एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया है, तो फिर यहां हम क्या लिख देते हैं, 2 यूनिट। इस तरीके से P पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया 2,2। मैं इसी तरीके से बाकी क्वाड्रेंट में भी एक एक पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा, तब मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए इधर मैंने बोला था नेगेटिव में लेंगे, तो फिर इधर -1 -2। वाई एक्सिस में भी डाउन साइड नेगेटिव में, तो फिर ये -1 एंड दिस इज -2। ठीक, अगेन हम यहां पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करने वाले हैं Q पॉइंट। अब इस Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस में, अगेन याद रखना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मूव करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 2 यूनिट मूव करना पड़ेगा, तब जाके हम इस पॉइंट Q तक रीच कर पाएंगे। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा हमको कि जो Q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया। अब देखिए मैं माइनस लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट लेंथ मूव किए हैं, तो यहां मैंने लिख दिया -2। और अगेन हम Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी लेंथ मूव किए, 2 यूनिट। किस y एक्सिस में, पॉजिटिव में, तो यहां क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, -2,2। समझ में आ रही है बात। अब हम एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लेने वाले हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मैं इधर लिख देता हूं। अगेन हम एक पॉइंट यहां लेते हैं R, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट लेंथ मूव करी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग R पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग भी 2 यूनिट लेंथ मूव करी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, -2। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। हमने साइन कन्वेंशन अभी देखा, उस साइन कन्वेंशन में देखा कि अब हम जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं कोई भी लेंथ, तो फिर हम वहां पर कोऑर्डिनेट को साइन नेगेटिव दे रहे हैं। अगर हम नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी लेंथ मूव कर रहे हैं, तो हम जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट, उसको हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं। ठीक, सिमिलरली ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, मान लिया P Q R, यहां एक पॉइंट ले लिया हमने S। ठीक, इस S पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगेन हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हमेशा मूव कहां से कर रहे हैं, याद रखना, ओरिजिन से मूव कर रहे हैं। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट लेंथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, वो भी पॉजिटिव में 2। अच्छा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम एस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट लेंथ मूव कर रहे हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2। ठीक, आप देख पा रहे होगे कि हर केसेस में, जो भी 4 केसेस हमने लिए हैं, इन सभी में हमने 2 यूनिट लेंथ मूव करी y एक्सिस के अलॉन्ग। बस डायरेक्शंस हमने क्लियर कर दी कि कब हम पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं, कब हम नेगेटिव में मूव कर रहे हैं, कब हम पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं, कब हम नेगेटिव में मूव कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको 4 अलग अलग एड्रेस मिला, अलग अलग कोऑर्डिनेट मिला। ठीक, तो ये चीज समझ में आ रही है किस तरह से
पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन पे हर एक पॉइंट अपना एक यूनिक एड्रेस रखता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुई, जो मैं आपसे बोला था कि मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, अगर आपको वहां रीच करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में मूव करेंगे तो उसका साइन कैसा रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वेरी गुड। ठीक, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या यहां पर साइन रहेगी, जितने लोग भी देख रहे हो। ठीक, हाँ इसमें बताना, मैं चेक करूंगा फिर। ठीक, तो आपने अगर बताया होगा, देखिए करेक्ट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे वो कैसे रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, मींस जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, नेगेटिव के फॉर्म में होंगे। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये हमने साइन कन्वेंशन के साथ साथ समझ लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट किस तरह के साइन रख रहे होंगे। इससे हमें क्या क्या समझ में आ गया। अब आप कौन कौन से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। अगर किसी पॉइंट को आपको गिवन रहे कोई पॉइंट, उस पॉइंट के सिर्फ साइन देख के आप बता सकते हो कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, तो हम इस छोटे से वीडियो में सिर्फ बेसिक समझने वाले थे। होपफुली मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके आगे हम ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें समझ में आए। थैंक यू।